मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, असल क्या है मेरी जात। जाए कहाँ यह सवारी, जाए कहाँ यह सवारी, यह मुझे वेदना भारी। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं गाथा 57। भेद विज्ञान रहित बहिर आत्मा तीन लिंगों से चिन्हित शरीर को आत्मा जानता है और सम्यक ज्ञानी पुरुष आत्म तत्व को इन लिंगों की संगति से रहित जानता है। गाथा 58। फिर ऐसी भावना करता है कि योगी मुनि का तत्व कहिए, आत्मा का यथार्थ स्वरूप भले प्रकार अभ्यास रूप यानी परमार्थ निर्णय किया हुआ भी अनादि विभ्रम के कारण डिग जाता है। कथा 59। विभ्रम का संस्कार ऐसा तीव्र होता है कि जाना हुआ आत्मस्वरूप भी छूट जाता है। इस कारण फिर ऐसा विचार करें कि यह रूप यानी मूर्ति अचेतन है और दृश्य अर्थात इंद्रिय ग्राह्य है और यह चेतन दृश्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इस कारण मेरे रूपादिक पर पदार्थों में जो रागादिक है वे सब वृथा यानी निष्फल है। मैं अपने स्वरूप का आश्रय करता हूँ। इस प्रकार विचारे, स्वयं स्वयं का आश्रय ग्रहण करता हूँ और कोई सच्चा आश्रय नहीं है। कथा 60। अज्ञानी बाह्य त्याग ग्रहण करता है और तत्वज्ञानी अंतरंग त्याग ग्रहण करता है। और जो शुद्धात्मा है सो बाह्य और अंतरंग के दोनों ही त्याग को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूँ, न कुछ ग्रहण करता हूँ और न कुछ छोड़ सकता हूँ। गाथा 61। मुनि आत्मा को वचन और काय से भिन्न करके मन से अभ्यास करें तथा अन्य कार्यों को वचन और काय से करें, चित्त से नहीं करें। चित्त से तो आत्मा का ही अभ्यास करें। कथा 62। अज्ञान चित्त वालों के तो यह जगत विश्वास और आनंद का स्थान है और अपने आत्मा में ही आनंद के जानने वालों के कहाँ तो आनंद और कहाँ विश्वास अर्थात कहीं भी नहीं है। अपने में ही आनंद है और अपने में स्वयं में ही विश्वास है, क्योंकि मेरे भीतर तो आनंद का महासागर लहलहा रहा है, तो उसी में क्यों ना डूब जाऊं और उस शांति का अनुभव करूं अनंत काल के लिए। कथा 63। आत्मज्ञानी मुनि ज्ञान के सिवाय किसी कार्य को मन में क्षण मात्र भी नहीं धारण करता। यदि अन्य कार्यों को किसी कारणवशतः करता भी है तो वचन और काया से बिना आदर के साथ। मन में तो ज्ञान की ही वासना निरंतर रहती है, निरंतर ज्ञान धारा ही चलती है। गाथा 64। आत्मज्ञानी मुनि
यह विचारता है कि जो इंद्रियों के विषय रूप मूर्ति है तो मेरे आत्मस्वरूप से विलक्षण है। मेरा रूप तो आनंद से भरा अंतरंग ज्योतिर्मयी ज्ञान प्रकाशमय है। कथा 65। योग के अभ्यास में उद्धम रूप है आत्मा जिनका, ऐसे साधक मुनियों के अंतरंग में दुख और बाह्य में सुख है, और जिनका योग सुप्रतिष्ठित है उनके इससे विपर्यस्त है। अर्थात अंतरंग में तो सुख है और बाह्य में दुख है। योगी साधक अवस्था में तो योगाभ्यास सुख रूप जान उद्यम करता है, परंतु साधना करते समय कुछ पीड़ा होती है। जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तब पर के देखने में तो दुख दिखता है, किंतु अंतरंग में सुखी होता है। कथा 66। मुनिजनों का यह करना योग्य है कि जिससे भ्रांति को छोड़कर आत्मा की स्थिति आत्मा में ही हो, और यही विषय जानना चाहिए तथा इसको वचन से कहना व सुनना तथा इसको विचारना चाहिए। कथा 66। यद्यपि इन इंद्रियों के विषयों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवों को हितकर हो, तथापि ये अज्ञान को जोड़ने वाले मूर्ख प्राणी उन विषयों में ही प्रीति करते हैं। सो यह अज्ञान की चेष्टा है कि बाहर में और इंद्रियों का सुख सुख है ही नहीं, वह तो दुख ही है। जड़ घी यानी जड़ दी मूर्ख कहते हुए भी बिना कहे कि समान आत्मा को प्राप्त नहीं होता। सो यहाँ मेरे कहने का उद्यम वृथा निष्फल है, इस प्रकार विचार करें। गाथा 69। जो कुछ मैं पर को जानता हूँ सो मैं वह आत्मा नहीं हूँ, और जो मैं आत्मा हूँ वह आत्मा पर के ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस कारण मेरे पर के संबोधन का जो उद्यम है सो वृथा है, क्योंकि आत्मा आपसे ही जाना जाता है। पर का कहना सुनना निमित्त मात्र है, इस कारण इसमें आग्रह करना वृथा है। कथा 70। अज्ञानी तो अपने से भिन्न पर वस्तु में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसकी अंतर ज्योति रुद्ध हो गई है, और ज्ञानी पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट होता है, क्योंकि उसके बाहर का विभ्रम नष्ट हो गया है। दोनों की अपनी अपनी स्थिति है। अज्ञानी तो बाहर में संतुष्ट होता है और ज्ञानी अपने स्वयं में स्थिर होने से संतुष्ट होता है। कथा 71। यह प्राणी जब तक मन वचन काया के समूह को
आत्मा की इच्छा से ग्रहण करता है, तब तक इसके संसार है, तथा इनका जब भेद ज्ञान होता है तब उससे संसार का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार वस्त्र के जीर्ण होते, रक्त होते, दृढ़ होते व नष्ट होते आत्मा व शरीर जीर्ण रक्तादिक स्वरूप नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के जीर्ण या ध्वस्त होते हुए आत्मा जीर्णादिक रूप नहीं होता। यह दृष्टांत जानना। कथा 73। जिस योगी मुनि को चल स्वरूप भी यह जगत अचल के समान दिखता है, वही मुनि इंद्रिय ज्ञान की और योग की क्रिया से हीन ऐसे शिव यानी निर्माण को प्राप्त होता है। जब अपने परिणाम स्थिरीभूत होते हैं तब समस्त पदार्थ ज्ञान में निश्चल प्रतिबिंब ही भासते हैं और तब ही मुक्त होता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर चिंतन मनन करें कि जो इंद्रियों से जाना जा रहा है वह संसार है। इंद्रियों में रस लेना, इंद्रियों से जो काम हो रहा है उसे मेरा मानना, वह संसार बढ़ाने का काम है। और इससे भेद ज्ञान करते हुए अपने निज स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थिर होना, वह ज्ञान है। तो हमें अपने ज्ञान रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही मैं, मात्र एहसास, सब कुछ विलय हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, मात्र होनापन, एहसास, अपने स्वयं का एहसास। बस इस स्थिति तक हमें पहुँचना है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।